ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हाथ यहाँ से जन्म हटाना। और इनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था। महार जो दलित कैटेगरी में जाता है SC/ST में। उस समय जब हमारा देश गुलाम नहीं था, उस समय की स्थिति ऐसा था कि जो भी निम्न कैटेगरी के लोग होता था, अछूत जिसको कहा जाता था, उस समय उसको न स्कूल में जाने दिया जाता था, न ही गांव के सड़कों पर चलने दिया जाता था। उस समय जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे वो क्या करते थे, जो निम्न कैटेगरी के लोग होता था उसको क्या करता था, गांव से बाहर रहने के लिए कहा जाता था। गांव से बाहर उसका घर बना दिया जाता था और सुबह के समय जब सूर्य निकलता था ना, उस समय उसको रोड पर नहीं चलने देता था, ताकि उसका जो परछाई जो है किसी दूसरे आदमी के ऊपर पड़ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, उसके गला में जो है फांदी बांध देता था, जो भी घड़ा होता है, घैला जिसको कहते हैं, बांध देता था, ताकि रोड पर वह चलेगा तो थूक नहीं फेंकेगा, थूक फेंकेगा तो किसी का पैर उस पर पड़ जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, छुआ जाएगा। ऐसा स्थिति था। पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, झाड़ू, ताकि चलेगा रोड पर उसका पैर का निशान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं तो उसके पैर के निशान पे किसी का पैर पड़ जाएगा तो छुआ जाएगा। ऐसा स्थिति। जब ये स्कूल में पढ़ने जाते थे तो इसको जो है, अभी जैसे सभी स्टूडेंट एक साथ बैठ के स्कूल पढ़ता है ना, इनको जो है स्कूल में एक साथ बैठ करके पढ़ने नहीं दिया जाता था। स्कूल से बाहर या खिड़की से झांक करके पढ़ते थे। और उसके बाद यह सब परेशानी को झेलते हुए आगे चल करके शिक्षा के बदौलत यह देश का संविधान लिखे, जिसको स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था, वह कठिन संघर्ष कर करके और देश का पहला कानून मंत्री बना। इन्हीं के वजह से आज जो दलित वर्ग है, जितना भी शोषित वर्ग है, उसको पढ़ने का अवसर मिला। स्कूल में आज जो है एक साथ सभी के साथ बैठ सकता है, नहीं तो पहले किसी को बैठने भी नहीं दिया जाता। यह जब संविधान का निर्माण किए तो उसमें ऐसा इन्होंने प्रावधान किया कि आज जो है कम से कम जितना भी 14 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चा है सबको फ्री में शिक्षा मिलता है। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। पहले जब केवल राजा महाराजा के बेटा ही पढ़ता था, तुमने महाभारत देखा होगा तो महाभारत में भी जो एकलव्य था उसको जब वह गया द्रोणाचार्य के यहाँ पढ़ने के लिए तो उसको नहीं पढ़ने दिया, कहा कि तुम क्या अछूत का लड़का है, तुम नहीं पढ़ सकता। वहीं जब राजा का बेटा होता था तो उसको बजाबते क्या हो जाता, गुरुकुल में रख करके शिक्षा दिया जाता। महाभारत में कर्ण को तुम लोग देखा होगा, कर्ण को भी शिक्षा क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वह एक अछूत के आवाज आना चाहिए। और तब जाकर के कर्ण जो है लास्ट में झूठ बोल करके और परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, झूठ बोले कि हम क्या है, क्षत्रिय है, तब उसको शिक्षा मिला, नहीं तो वह उनको शिक्षा नहीं मिलता। और बाद में जब परशुराम जी को यह मालूम चला कि वह जो है वास्तव में क्षत्रिय नहीं है, राजा के बेटा नहीं है, तो उनको श्राप मिलेगा, और जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो आज इन्हीं महानायक की वजह से जो हम लोग एक साथ सभी पिछड़े वर्ग के लोग सभी बच्चे आज स्कूल में एक साथ बैठ कर पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वजह से। पहले लड़की को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। लोगों का मानना था कि महिला जो है पर्दे का चीज है, घर में रहना। लेकिन जब यह संविधान का निर्माण किए तो उसके बाद आज सभी महिलाएं, सभी बच्चियां स्कूल में जाती है और पढ़ती है और ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है। लेकिन इससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, महिलाओं को बहुत दुख सहना पड़ता था, इसको दास्तां स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन आज संविधान की वजह से उनको भी यह अधिकार मिला है कि वह पुरुष के समान रह करके शिक्षा ग्रहण कर करके और उसके साथ डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी सेवा है, जो भी पद है, वह आज हासिल कर सकते हैं। और केवल
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही ऐसा हुआ। हम लोग 2 अक्टूबर भी मनाते हैं, बहुत सारे नेताओं की जयंती मनाते हैं, उसको छुट्टी भी घोषित होता है, लेकिन आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भी स्कूलों में छुट्टी होना चाहिए था। जो इतने बड़े नेता हैं जिन्होंने समाज को नहीं पूरे देश को एक संविधान दिया जिससे आज पूरा देश संचालित होता है, उनकी जयंती पर भी छुट्टी में मानना है कि होना चाहिए। उनके अवसर पर भी बच्चों में जागरूकता होना चाहिए था, संविधान पढ़ाया जाना चाहिए था। जैसे हर घर में आज जो है रामायण महाभारत सीरियल की तरह दिखाया जाता है, उसी तरह से इनके भी जीवन चरित्र को दिखाया जाना चाहिए, इनके द्वारा किए गए संघर्ष को दिखाया जाना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। रामायण महाभारत में दिखाया जाता है, अंधविश्वास को दिखाया जाता है, लेकिन जो विज्ञान है उसको अगर दिखाया जाए तो बच्चा और आगे बढ़ेगा। इनके द्वारा जो संघर्ष किया गया है, इनसे बच्चों को शिक्षा मिलेगा और वह उसमें मनोबल आएगा, और वह भी कठिन से कठिन परिश्रम कर करके परिस्थिति में कितना भी कठिन परिस्थिति रहेगा उसमें उसको एक प्रेरणा मिलेगा, और वह क्या करेगा, उसमें शिक्षा ग्रहण करने की लालसा बढ़ेगा और शिक्षा ग्रहण करके वह आगे बढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर होगा। आज के समय में जितना हमारा विज्ञान विकसित हो चुका है, लेकिन विज्ञान विकसित हो गया, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत सारे लोग अंधविश्वास में। अगर वहाँ पे स्कूलों में अच्छी शिक्षा मुहैया कराया जाए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, तो वह अंधविश्वास से आगे निकल करके अपने जीवन का एक अच्छा शुरुआत कर सके। लेकिन सरकारी स्कूल में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग जो है इनके विचार को नहीं जानते हैं। जरूरत है आज अम्बेडकर जी के विचार को हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने की, हर एक व्यक्ति को इनके विचार को जानने की जरूरत है। इन्होंने केवल दलितों का ही नहीं किया, जैसा कहा जाता है कि ये सिर्फ दलित का नेता है, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ यह दलित का नेता होते तो संविधान में कुछ ऐसा लिख देते जिससे केवल दलित का ही भला होता, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान बनाए तो उन्होंने किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं दिखाया, सबको एक साथ लेकर के चलने का प्रयास किया और सबको अधिकार देने का काम किया। तो इसलिए यह मेरा मानना है, यह अम्बेडकर जी केवल दलितों का पिछड़ों का नेता नहीं है, यह सभी वर्ग के नेता है और एक अच्छे नेता है। आज भी जब जहाँ से पढ़ के आए हैं लंदन यूनिवर्सिटी से, वहाँ जब सर्वे हुआ तो अभी तक इनके ऐसा कोई छात्र वहाँ से पढ़ करके नहीं निकले। एशिया महादेश में इनके जैसा विद्वान आज भी कोई नहीं। या आज के लोग केवल एक विषय पे अगर कोई डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो वह कहते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन इन्होंने 17-18 विषयों पर डिग्री प्राप्त की। इन्होंने राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और भी बहुत सारे भाषाओं में 17-18 भाषाओं में इन्होंने अपना विद्या प्राप्त करके और उसके बाद लोगों को समाज सेवा में लगे। और हिंदू समाज की जो कुरीतियाँ थी उससे यह छुपित होकर के लास्ट में बौद्ध धर्म ग्रहण कर, क्योंकि इस समाज के लोग जो थे, हिंदू धर्म के जो मानने वाले थे, उनका मानना था कि जो जाति है वह जन्म से ही होना चाहिए और जो लोगों की महानता है, श्रेष्ठता है, वो जन्म से आधारित होना चाहिए। लेकिन इनका मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जन्म से ही लोग श्रेष्ठ होगा तो कर्म करना लोग छोड़ देगा। इनका मानना था कि श्रेष्ठ आदमी कर्म से होता है और कर्म से होना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने संविधान में वोट का सिस्टम दिया ताकि सभी लोग जो आने वाले समय में राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेंगे, जो लोग चाहेंगे जिसको वही राजा बने। और जब यह संविधान दिए थे तो उस दिन बोले थे कि अब जो है किसी के गर्भ में राजा नहीं बनेगा, किसी के यहाँ महाराजा जन्म से ही नहीं बना जाएगा, अब लोगों के वोट के द्वारा राजा उत्पन्न होगा। और इससे क्या होगा, समाज में बहुत सारा बदलाव देखने को भी मिला है। आज भी नेता चाहे कितना भी भ्रष्टाचार क्यों न करता हो, लेकिन जब चुनाव के समय आता है तो उसको जनता के समीप आना पड़ता है, जनता के मांगों को सुनना पड़ता है। और यही मजबूरी की वजह से हमारे देश में आज विकास हो रहा है। अगर राजतंत्र होता तो हमारा देश आज इस तरह का नहीं।
और आज इतना संघर्ष होने के बाद भी आज करोड़ों लोग हैं अम्बेडकरवाद को मानने वाले, फिर भी जो दलितों का जो स्थिति है उस तरह से बेहतर नहीं होना हुआ है जितना होना चाहिए। आज भी बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है। बस बच्चों को हम यही कहेंगे कि अंधविश्वास से दूर हटो, वैज्ञान को मानो, विज्ञान की ओर बढ़ो, डॉक्टर इंजीनियर बनने की ओर जाओ, मंदिर मस्जिद के चक्कर से दूर रहो। भगवान उसी के साथ देता है जो कर्मयोगी होता है, जो कर्म करता है। तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे, तुम अपना विश्वास तो अपना सहयोग स्वयं नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा सहयोग कोई नहीं करेगा। इसलिए तुम अपना सहयोग स्वयं करो, आत्मनिर्भर बनो। यही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ।